हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू यू ऑल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। ये एक ऐसी वीडियो है जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ सीखोगे और आपको कम से कम 6 नंबर दिलवा के जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं कि सर कैसे सॉल्व करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन। फुल प्लेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, एक पूरा क्वेश्चन है जहाँ पे सब कुछ मैंने इंक्लूड किया है और मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। पहले आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, आप देख लो क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ है और हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। हमने देखा कि ए बी सी आर पार्टनर इन ए फर्म विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। ठीक है, दे अर्न प्रॉफिट 5 लाख, बिल्कुल ठीक है। बट विदाउट कंसिडर द बिलो थिंग, लेकिन हमने नीचे कुछ भी कंसिडर नहीं किया। यहाँ गलती हो गई। गलती क्या हो गई? हमने 5 लाख रुपए 2:2:1 में बांट दिए बिना कुछ कंसिडर किए। चलो गलती हो गई है। अब देख लेते हैं गलती क्या क्या हो गई है। गलती हमसे हो गई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी डेबिटेड बाई 10%, मतलब 10% से डेबिट करना था, बट इट शुड डेबिटेड बाई 20%, लेकिन हमने 20% कर दिया। लो, पहली गलती मिल गई हमें। और ये गलती क्या है? ये गलती भी बहुत अच्छी खासी गलती है। दूसरी गलती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी इंक्लूड कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन हैवी हो रहा है धीरे धीरे। बी को गारंटी मिल गई। लो, बी को गारंटी मिल गई है 1 लाख रुपए की। क्वेश्चन थोड़ा सा और हैवी हो गया। प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इन 2:1:2। लो, एक और गलती, प्रॉफिट भी गलत रेशियो में बढ़ गया था 2:2:1 में, जबकि बढ़ना चाहिए था 2:1:2 में, और हमें कैपिटल दे दी गई है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, उसके लिए आपको मेरी वीडियो को एंड तक देखना होगा। मैं आपको सिखा दूंगा, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो, अगर आप चाहते हो कि आप सीख पाओ पास्ट एडजस्टमेंट, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, जिससे आप सीख पाओगे पास्ट एडजस्टमेंट। तो आते हैं अपने वीडियो पे। मेरा नाम है आकाश कुमार चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम बेल। इसी बात पे कीप सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। तो आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो करना क्या होगा, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 4 स्टेप्स में। अगर आप ये 4 स्टेप फॉलो करते हो तो ही आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब आप बोलोगे सर 4 स्टेप फॉलो करेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। टाइम नहीं लगेगी, क्योंकि आपको जो 4 स्टेप वर्किंग में फॉलो करते हैं, आपको जो एग्जामिनर को दिखाना ही नहीं है। आप जैसा चाहो, जिस हिसाब से चाहो, अपने हिसाब से चाहो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको जो 4 स्टेप तो फॉलो करने होंगे। अगर आप लिख के फॉलो नहीं करोगे तो आपको अपने माइंड में फॉलो करना होगा, लेकिन फॉलो तो करना होगा। इसलिए मैं आपको सिखाता हूँ पहले लिख के। आप 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे, फिर आप अपने आप सीख जाओगे कि माइंड में कैसे इनको फॉलो करना है और डायरेक्ट अपने आंसर पे कैसे आना है। सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप 1, यहाँ आपको करना क्या है, यहाँ आपको P&L एप्रोप्रिएशन ड्रॉ करनी है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। कौन सी ड्रॉ करनी है? आपको P&L एप्रोप्रिएशन ड्रॉ करनी है राइट वाली। राइट वाली अगर आप बनाते हैं P&L, तो आपको P&L कैसा दिखता है आपको वो बनाना है। चलो वो बना के देख लेते हैं। ये हो गया पार्टिकुलर, ये हो गई अमाउंट, ये हो गई पार्टिकुलर। अब देखो ये है वर्किंग, आपको इतनी लिख के ही बनानी है, क्योंकि आपको जो दिखाना ही नहीं है एग्जामिनर को। आप अपने एग्जाम को दिखाओगे सिर्फ और सिर्फ जब आप बनाते हो मेमोरेंडम कैपिटल अकाउंट और उसकी एंट्री, आपको इसे शो नहीं करना है, लेकिन ये स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो फिलहाल मैं आपको अच्छे से करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको समझाना है। फिर हम करेंगे क्या, अपनी सब कुछ नोट आउट करेंगे। तो बाई नेट प्रॉफिट कितनी था आपके पास? 5 लाख रुपीज़, क्लियर है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितने लोग हैं? ए, बी और सी, तीनों को इंटरेस्ट देना है आपको। उसके बाद ड्राइंग है आपके पास, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तीनों का ड्राइंग है, ए, बी और सी, क्लियर है। और उसके बाद आपको बाकी पैसे पार्टनर्स को दे देने हैं एज ए कैपिटल। तो टू कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ए, बी एंड सी। बस कुछ इस तरह से आपका दिखेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट गिवन क्वेश्चन के हिसाब से। आओ अमाउंट भी पुट कर लेते हैं। हम अमाउंट कितनी होगी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी होनी चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी डेबिटेड बाई 10%, 10% से डेबिट होना चाहिए था, लेकिन हो गया है 20% से। तो हमको कैपिटल का 10% निकालना होगा। 1 लाख का 10%, 2 लाख का 10% एंड 3 लाख का 10%। 10,000, 20,000, 30,000, ठीक है। आओ लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 10,000, 20,000, 30,000, ये हो जाएगा 60,000, क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी दी गई है वो चेकआउट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपने को दी गई है 1,000, 2,000 एंड 3,000, ठीक है। आओ इसको नोट डाउन कर लिया जाए।
तो ये हो गई 1000, 2000 एंड 3000, जो हो गए मेरे पास 6000। इसके बाद कुछ भी नहीं है, मुझे को सारे पैसे ट्रांसफर करने हैं कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में? तो आपका सही रेशियो अब की बार है 2:1:2, इस रेशियो में, क्योंकि 2:2:1 क्या है, वो भी रेशियो गलत है। हमको इस रेशियो में प्रॉफिट को ट्रांसफर करना होगा। तो आओ करके देख लेते हैं कितना आएगा। तो 5 लाख में प्लस करो 6000, तो आपको मिल जाएगा 5,06,000। क्लियर है? तो ये आपका टोटल आएगा 5,06,000। चलो ये लिख लेते हैं। इसके बाद आपको माइनस करना है इसमें से 60,000। माइनस करने पे आपको आंसर मिलेगा 4,46,000। ये भी क्लियर है? अब देखो दिक्कत क्या होने वाली है। अब ये हमारा स्टेप 2 है। जब भी गारंटी का क्वेश्चन हो तो आपको 4 स्टेप फॉलो करने होंगे। गारंटी का क्वेश्चन नहीं होगा तो आपका काम हो जाएगा 2 स्टेप में, 1 और 2 में। लेकिन फिलहाल गारंटी है तो आपको 4 स्टेप फॉलो करने होंगे। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है कि सबसे पहले तो चेक करो गारंटी लग रही है कि नहीं। तो चेकिंग गारंटी, हम सबसे पहले गारंटी चेक करेंगे। अब गारंटी कैसे चेक होगी? तो गारंटी चेक होने वाली है इस हिसाब से। आपके प्रॉफिट कितना अर्न हुआ? हमको प्रॉफिट अर्न हुआ 4,46,000। अब इसमें से प्रॉफिट कैसे शेयर करना था? शेयर करना था 2:1:2 में। इसको 2 मिलेगा, इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा। ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब 4,46,000 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। 4,46,000 डिवाइडेड बाई 5, तो आपका आंसर आएगा 89,200। मतलब बी को मिलेगा 89,200। जबकि बी को गारंटी मिली हुई है। हम सब ने क्वेश्चन पढ़ा है, बी को मिली है गारंटी कितने रुपीस की? 1 लाख की। और उसकी प्रॉफिट हुई कितनी है? 89,200। मतलब कि मिनिमम प्रॉफिट से कम, मतलब कि गारंटी अप्लाइड हो रही है। गारंटी एप्लीकेबल है, गारंटी लग रही है। तो हमने कहा गारंटी तो लग रही है, गारंटी लग रही है तो हम लगाएंगे गारंटी। और हम बिना कुछ सोचे समझे बी को दे देंगे 1 लाख रुपए। क्लियर हो गया? स्टेप 3 क्या है कि अब ए और बी कितने लेंगे प्रॉफिट। तो रिमेनिंग प्रॉफिट को, अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है, क्योंकि बी तो ले गया 1 लाख रुपए, तो रिमेनिंग प्रॉफिट शुड डिस्ट्रीब्यूट इन रिमेनिंग रेशियो। अब जो बची हुई रेशियो है उस रेशियो में बाकी प्रॉफिट को बांटा जाएगा। अब कितनी प्रॉफिट है मेरे पास? 4,46,000 में से 1 लाख रुपीस निकाल देंगे, क्योंकि 4,46,000 टोटल प्रॉफिट थी मेरे पास, जिसमें से 1 लाख रुपीस गारंटी के कारण बी को मिल गई। रिमेनिंग प्रॉफिट कितनी हो गई? 3,46,000। ये भी क्लियर है? अब ये प्रॉफिट किनको मिलना है? ये मिलना है ए और सी को। इनका रिमेनिंग रेशियो क्या है? 2:2। मतलब हम बोल सकते हैं 1:1। क्लियर है? मतलब 3,46,000 को अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं 1:1 में, डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं सीधा। तो आंसर आएगा 1,73,000, 1,73,000। क्लियर है? अब दोनों को 1,73,000 प्रॉफिट मिलने वाली है। इसको मिलेगा 1,73,000 और इसको मिलेगा 1,73,000। क्लियर है? देखो इतना काम अपने को करना पड़ा क्योंकि गारंटी थी। गारंटी नहीं होती तो हमको स्टेप 2 लगाना नहीं पड़ता और स्टेप 3 भी मुझे यूज़ नहीं करना पड़ता, तो आपका टाइम बच जाता। गारंटी के कारण हमको 2 स्टेप और लगाने पड़ गए। अब आपको कुछ नहीं करना है। ये जो बना है पेनल एप्रोप्रिएशन, ये मैंने इसलिए बनाया है कि आपको यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि राइट एंट्री में जब आप बनाओगे मेमोरेंडम, वहाँ राइट एंट्री में क्या क्या चीज़ आपको लिखनी ही लिखनी है। मुझे लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि मैं पार्टनर्स को दूंगा, मतलब कि क्रेडिट करनी है मुझे ये चीज़। कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के कैपिटल में गया, क्रेडिट करनी है मुझे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना है, डेबिट करना है मुझे। तो मुझे अपने राइट एंट्री में क्रेडिट और डेबिट दोनों चीज़ मिल चुकी है। और रॉन्ग एंट्री में, रॉन्ग एंट्री आपके पास ही है, आपके क्वेश्चन में ही है। तो आओ पहले बनाते हैं फॉर्मेट और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनेगा। तो अब ड्रॉ करते हैं फॉर्मेट। अब हम लोग बनाएंगे मेमोरेंडम कैपिटल अकाउंट, जहाँ पे ये चीज़ सॉल्व होने वाली है और आपको दिखाने वाला हूँ मैं कितने इजी तरीके से मैं सॉल्व कर दूंगा इसे आराम से एकदम। ए बी सी एंड टोटल, ए बी सी टोटल। क्लियर हो गया? हम पहले बात कर लेते हैं रॉन्ग एंट्री की, कि आखिर रॉन्ग एंट्रीज क्या क्या है। ये है पर्टिकुलर,
देखो रॉन्ग एंट्री क्या क्या है, अब आप खुद देखो क्वेश्चन में सकते हो। रॉन्ग एंट्री क्या क्या है, रॉन्ग एंट्री है 5 लाख को सीधा बांट दिया गया है 2:2:1 में। और एक गलती हमें दिख रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 20% चार्ज कर दिया है। मतलब दो गलती है कि 5 लाख में से 20% के हिसाब से इंटरेस्ट पार्टनर को दे दो और उसके बाद बाकी बचे हुए पैसे को पार्टनर्स में एज ए प्रॉफिट 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। दो गलती हो गई है बस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओवर चार्ज और रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन रॉन्ग रेशियो। ठीक है, दो गलती मेरे पास है। तो करना कुछ नहीं है, हम दोनों गलतियों को जैसे गई है उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया है ना, जो पैसा पार्टनर्स को आप दे देते हो उसके अकाउंट में चला गया, अकाउंट में गया मतलब कि क्रेडिट कर दिया। तो जो गलत पैसा आप पार्टनर को दे चुके हो उनसे वापस मांग रहे हो, डेबिट कर दो। तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट कर दिया क्योंकि वापस मांग रहा हूं उनसे। कितना दिया था, 20% के हिसाब से दिया था। तो कितना बनता है, बनता है 20,000, 40,000 एंड 60,000। क्लियर है, ये हो गया 1,20,000। और हमने क्या गलती की है, और हमने गलती की है कि हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट गलत कर दिया है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 2:1 में, जो कि गलत है। तो हमने कहा कि वापस ले लो पैसे। कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, 5 लाख प्रॉफिट थी, 1,20,000 रुपए कैपिटल दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो बाकी बचे हुए पैसे ही ना आपने दिए होंगे। तो मैंने 3,80,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है रॉन्ग रेशियो में, मांग लो वापस। मैंने 3,80,000 वापस मांगे, किस रेशियो में, 2:1 में, मतलब डिवाइड बाई 5। तो आपको पैसे मिले हैं वापस, यहाँ मिले हैं 76,000, जो सी को चलेगा गलत, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2, 1,52,000 ये आएंगे वापस पैसे, और 1,52,000 ये आएंगे वापस पैसे। क्लियर है। अब मेरे पास ना रॉन्ग एंट्री का टोटल है, हम रॉन्ग एंट्री का टोटल कर लेते हैं कि टोटल अमाउंट कितना है गलत का। तो टोटल अमाउंट जो है, पहली बात तो डेबिट में आई है। जरूरी नहीं है कि हमेशा डेबिट में है, क्रेडिट भी हो सकती थी। ये डिपेंड करता है कि पैसे पार्टनर से ले रहे हो कि पार्टनर्स को दे रहे हो, दोनों तरफ ही गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो टोटल हो गया 1,72,000, ये हो गया 1,92,000, और ये हो जाएगा 6, 7, 6, 13, 1,36,000, ये हो गया पूरा 5 लाख। तो 5 लाख की गलती तो मिल गई पूरी। अब करना क्या है, 5 ही लाख रुपए को वापस डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे बांटोगे, तो हमने देख लिया अभी। कैसे देखा, क्योंकि हमने अभी बनाया था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहां पे इस 5 लाख का पूरा हिसाब मेरे पास है। क्लियर हुआ। इसलिए मैंने आपसे कहा कि P&L एप्रोप्रिएशन ड्रॉ कर लो, जिससे आपको फिर आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो अब हम क्या करेंगे, राइट एंट्री ड्रॉ करेंगे। राइट एंट्री सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है, मतलब कि क्रेडिट करना है। कितना देना है, देना था 10% के हिसाब से, मतलब कि 10,000 दे दो, 20,000 दे दो और 30,000 दे दो, मतलब कि टोटल 60,000 दे दो। क्रेडिट कर दिया। और क्या देना था, और हमको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था। प्रॉफिट कितनी थी, प्रॉफिट जितनी भी थी क्रेडिट करनी थी, और कितनी देनी थी आपको, 4,46,000, 4,46,000 ये आपकी रिमेनिंग प्रॉफिट थी। कैसे दिया हमने 1 लाख रुपीज बी को गारंटी दे रखी थी, और बाकी के कितने नाम आए थे, बाकी क्या आए थे 173, और बाकी को हमने दे दिया 1,73,000, 1,73,000। अब एक बात देखो कि 446 और 60,000 हो गया 5,06,000, जबकि टोटल गलती हुई है 5 लाख की। तो 6,000 एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, 6,000 एक्स्ट्रा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने ड्राइंग भी तो किया हुआ है। और आप देखो यहाँ ध्यान से देखना बाप, यही बहुत लोग गलती करने वाले थे। अब क्या है कि ऊपर वाले रॉन्ग एंट्री में ड्राइंग ओमिट हो गई थी, लेकिन ड्राइंग है तो सही, ड्राइंग तो थी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पार्टनर से लेना है, पार्टनर्स को देना नहीं है। यहाँ पे सही एंट्री ऐसे हो रही है कि जो सही एंट्री थी उसमें कुछ पैसे पार्टनर से लेने हैं मुझे। अब जब पार्टनर से पैसे लेने हैं तो वो डेबिट होता है। इसलिए मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि रॉन्ग एंट्री डेबिट हो, राइट एंट्री भी डेबिट हो सकती है, और जरूरी नहीं है कि राइट एंट्री क्रेडिट हो, रॉन्ग एंट्री भी क्रेडिट हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि गलत या सही में पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं। अब इंटरेस्ट एंड ड्राइंग में जो पैसे होते हैं पार्टनर्स से आ रहे होते हैं फर्म के पास। अब पार्टनर का पैसा कम हो रहा है, पार्टनर्स पे कर रहा है, तो इंटरेस्ट और ड्राइंग जो है वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि पार्टनर इस पैसे को पे कर रहा है।
कैसे पे कर रहा है, 1000, 2000, 3000 और ये आ गया 6000 डेबिट बैलेंस। तो अब आप देखो राइट एंट्री भी 5 लाख की हो गई, रॉन्ग एंट्री भी 5 लाख रुपए की हो गई। क्या करते हैं अब, क्या है कि राइट एंट्री में हमारा जो टोटल अमाउंट है वो डेबिट क्रेडिट दोनों में है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल अमाउंट निकालते हैं राइट एंट्री की, नेट टोटल अमाउंट कि नेट टोटल अमाउंट क्या है राइट एंट्री का। तो साफ साफ दिख रहा है कि क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, इतना तो क्लियर नहीं है। और अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट आपका हो जाएगा 1,82,000, यहाँ पे हो जाएगा 1,18,000 और यहाँ पे आपका अमाउंट हो जाएगा 2 लाख। अब आप इनको टोटल करो, आपका आंसर आएगा 5 लाख। क्लियर है। अब आप देख सकते हो कि आपकी जो गलत एंट्री है वो आपको मिल चुकी है डेबिट अकाउंट, डेबिट बैलेंस, और जो आपकी राइट एंट्री है वो आपको मिल चुकी है टोटल क्रेडिट बैलेंस। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को प्लस माइनस करना है और आपको मिल जाएगा आपका एडजस्टमेंट वैल्यू। एडजस्टमेंट वैल्यू पाते ही आपको सिर्फ एंट्री पास करनी है। आप देखो ऊपर वाला डेबिट है, नीचे वाला क्रेडिट है, तो आप एक का केस देखो, एक केस में क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है तो हम बोलेंगे कि 10,000 रुपीज़ क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। लेकिन बी वाले केस में देखो, बी वाले केस में क्या हो रहा है कि डेबिट अमाउंट ज़्यादा है, क्रेडिट अमाउंट कम है। क्लियर है। तो आपको जो बैलेंस मिला कितना मिल रहा है, तो बोलेंगे 1,92,000 माइनस करेंगे इसमें हम 1,18,000, तो आपको जो आंसर मिल रहा है वो है 74,000 डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट बैलेंस आपका ज़्यादा है, 74,000 डेबिट बैलेंस। सी की बात कर लेते हैं। सी में आपको साफ दिख रहा है कि 2 लाख ज़्यादा है 136 से, मतलब कि क्रेडिट बैलेंस आएगा आपका आंसर। तो चेक कर लेते हैं, 2 लाख में से माइनस होगी 1,36,000, तो आपको आंसर मिलेगा 64,000 क्रेडिट बैलेंस, 64,000 क्रेडिट बैलेंस। अगर आप अब चाहो कि एंट्री क्या होगी, तो अब सिंपल एंट्री आपकी एकदम, हम बोलेंगे 20 कैपिटल या करंट भी हो सकता है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, 20 कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल या करंट अकाउंट टू सीज कैपिटल करंट अकाउंट। तो कैपिटल और करंट एक साथ नहीं आते, कोई दोनों से एक ही होगा, वो आपके क्वेश्चन में मेंशन किया गया होगा कि कौन से मेथड को फॉलो कर रहा है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल या फिक्स्ड कैपिटल। क्लियर है। आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट 74,000 की है जो आपको बी से लेनी है वापस, और देना किसको है, और देना है ए को 10,000 रुपीज़ और देना है सी को 64,000 रुपीज़। अब आप देख सकते हो आपका आंसर ही मैच कर रहा है 74। आपकी टोटल अमाउंट भी कैंसिल हो गई है, 5 लाख ऊपर ही 5 नीचे 5, और ये आपका टोटल क्वेश्चन है। अब देखो दिक्कत क्या होती है, अगर आप देखो आपको एग्जाम में बनाना तो होता है ये आपको एग्जाम में बनाना होता है 4 नंबर के लिए, लेकिन अब इतना पंचायत करना पड़ेगा आपको। तो अगर आप नए 12th में आए हो तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा डायरेक्ट इसमें आने पे। आप डायरेक्ट वर्किंग पे आओ, आप डायरेक्ट अगर मेमोरेंडम पे आओगे और सोचोगे सॉल्व कर लें तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कुछ क्वेश्चन इस स्टेप वाइज फॉलो करो, और फिर आप देखो कि आपको जो स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे नहीं, आप जो स्टेप मन में ही फॉलो कर लोगे, फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो। लेकिन शुरू में आपको कुछ टाइम अपना इन्वेस्ट करना होगा, क्वेश्चन को कुछ इस तरह से सॉल्व करना होगा। तो ये आपकी पूरी वीडियो है। अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो का जो पूरा नोट्स है आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। कोई डाउट रह गया हो कमेंट कर सकते हो। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो सीख पाएँ पास्ट एडजस्टमेंट। अब मिलते हैं किसी नई वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।